जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे लगातार नई नई ट्रेनों का संचालन अलग अलग रूटों पर कर रही है, जिसमें आपको अलग अलग रूटों पर सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का संचालन देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ रूट ऐसे हैं जहाँ पर आपको नियमित ट्रेन का भी संचालन भारतीय रेलवे परमानेंट के लिए शुरू कर दे रही है, ताकि लोगों को आगे चलकर इस ट्रेन से काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। क्योंकि फेस्टिवल सीजन आते ही भारतीय रेलवे लगातार नई नई ट्रेनों की झड़ियां लगाना शुरू कर देती है, जिसमें मैंने आपको रिपोर्ट के आधार पर कई ऐसे रूट बताए हैं जिस पर आपको स्पेशल ट्रेनों का संचालन देखने को मिले हैं। तो कई रूटों पर भारतीय रेलवे द्वारा नियमित ट्रेनों का भी संचालन आपको रूट पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरह से भारतीय रेलवे ने एक दो नहीं बल्कि 10 नई ट्रेनों की घोषणा की है कि 10 नई ट्रेनों का संचालन रेलवे करने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन 10 ट्रेन का संचालन किस रूट पर भारतीय रेलवे करने वाली है, किन लोगों को इस ट्रेन से फायदा मिलने वाले हैं, क्या ये ट्रेन स्पेशल के रूप में रेलवे चलाने वाली है या फिर इस ट्रेन का संचालन आपको स्पेशल के रूप में देखने को मिलने वाले हैं, या फिर नियमित रूप से इस रूट पर इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। साथ में मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये लंबी दूरी की सभी ट्रेनों का संचालन रेलवे ने शुरू किए हैं। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पूर्वोत्तर रेलवे लंबी दूरी की 10 नई ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है, जो कि इज्जत नगर मंडल की 6 ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। पूर्वोत्तर रेलवे लंबी दूरी की 10 ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा। इसमें 6 इज्जत नगर मंडल की महाप्रबंधक परिचालन और मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक ने इस संबंध में इज्जत नगर, लखनऊ और वाराणसी मंडल को भी पत्र लिखा है। पूर्वोत्तर रेलवे के इन तीनों मंडल ट्रेनों के संचालन प्रबंधन में प्रस्ताव भी भेजे थे। गोरखपुर मुख्यालय के पत्र में लिखा है कि रेलवे बोर्ड की स्वीकृति मिलने के बाद ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे शुरू कर देगी। लंबी दूरी की ट्रेनों में श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और जम्मू की भी 2 ट्रेनें शामिल की गई। इसमें एक इज्जत नगर और दूसरी बलिया से भाया बरेली होते हुए चलाई जाएगी। कासगंज वाराणसी के बीच भी ट्रेन प्रस्तावित किए गए हैं। ये ट्रेन भाया बदायूं, बरेली, पीलीभीत, मैलानी, बाराबंकी, अयोध्या होते हुए चलाई जाएगी। इससे कासगंज, बदायूं, पीलीभीत समेत कई जिलों को अयोध्या और वाराणसी तक सीधे ट्रेन कनेक्टिविटी मिल जाएगी। प्रायोगिक तौर पर इज्जत नगर मंडल इस दिन कासगंज, प्रयागराज, लाल कुआं, झांसी, कासगंज, सूबेदारगंज समेत 4 ट्रेनें चल रही। पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल गाजीपुर से दक्षिण भारत के रामेश्वरम के लिए ट्रेन का संचालन करेगा। इस ट्रेन का संचालन भी भाया बरेली प्रस्तावित किए गए। गोरखपुर मुख्यालय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया कि व्यवस्था, समय सारणी और रूटिंग, टिकट निरीक्षण, रेस्ट रूम समेत अन्य तैयारियों को पूरा भी कर लिया गया है। इस ट्रेन को संचालन को लेकर लंबी दूरी के लिए किन किन ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं तो इज्जत नगर मंडल से इज्जत नगर, श्री माता वैष्णो देवी, कटरा 30 साप्ताहिक ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेगा। कासगंज और वाराणसी के बीच 30 साप्ताहिक ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने जा रही है। रामनगर, उदयपुर सिटी 2 साप्ताहिक ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। लाल कुआं, ओखा साप्ताहिक ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। लाल कुआं, कामाख्या साप्ताहिक ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। और लाल कुआं और बांद्रा के बीच भी आपको साप्ताहिक ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। और जो वाराणसी मंडल से भारतीय रेलवे ट्रेन का संचालन करने वाली है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं तो गाजीपुर सिटी, रामेश्वरम प्रतिदिन भाया बरेली होकर इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले है। इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे प्रतिदिन करने वाली है। बलिया और जम्मू तवी के बीच भारतीय रेलवे प्रतिदिन भाया बरेली होकर ट्रेन का संचालन करने वाली है। और तीसरा, आजमगढ़, बांद्रा, ये साप्ताहिक के रूप में भारतीय रेलवे इस रूट पर ट्रेन का संचालन करने वाली है। लखनऊ मंडल की अगर हम बात करें तो गोमती नगर, अहमदाबाद और सिकंदराबाद के बीच 2 साप्ताहिक ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। तो इस तरह से 10 ट्रेनों को भारतीय रेलवे द्वारा घोषित किया गया है और इन 10 रूट पर आपको इन सभी ट्रेनों का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि किस रूट से इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है, साथ में किन किन मंडलों से कितने ट्रेनों का संचालन आपको कहाँ के लिए देखने को मिलने वाले हैं। खास तौर पर पर्यटन स्थल को देखते हुए भारतीय रेलवे इन सभी ट्रेनों के संचालन के निर्णय लिए हैं, ताकि पर्यटन जहाँ भी दर्शनीय स्थान होता है या कोई मंदिर होते हैं, वहां पर भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा फोकस करती है, ताकि उस रूट पर लोगों का हमेशा आना जाना लगा हुआ रहता है। इससे रेलवे को भी अच्छी खासी अर्निंग होती है और साथ लोगों को भी एक सुविधाजनक ट्रेन मिल जाती है, जिससे आगे चलकर लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलते हैं। अभी इस ट्रेन को किस रूप से भारतीय रेलवे चलाने वाली है, ये स्पेशल के रूप में भारतीय रेलवे चलाने वाली है या फिर नियमित के रूप में इसे चलाने वाली है, इसका डिटेल भारतीय रेलवे द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। साथ में इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे, इसका टाइम टेबल
शेड्यूल और किराया जब भारतीय रेलवे जारी करेगी तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर 10 नई ट्रेनों का संचालन शुरू कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि और किन किन रूटों से नई ट्रेनों का संचालन रेलवे को करनी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इन ट्रेन के नया अपडेट जो भी रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे इस 10 ट्रेन को लेकर, तो वो भी जानकारी मैं आपको हमेशा देता रहूंगा। जिन जिन ट्रेनों के बारे में मैंने आपको बताए हैं इसमें साप्ताहिक के रूप में भी भारतीय रेलवे इस रूट पर ट्रेन का संचालन कर रही है, तो कुछ रूट पर प्रतिदिन भी आपको ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। जिस रूट पर भारतीय रेलवे प्रतिदिन ट्रेनों का संचालन करती है वो लोगों की डिमांड को देखते हुए, यानी कि उस रूट पर हमेशा लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है, इसीलिए भारतीय रेलवे उस रूट पर प्रतिदिन ट्रेन का संचालन शुरू किए हैं। और जिस रूट पर कम पैसेंजर रेलवे द्वारा देखे जाते हैं उस पर आपको साप्ताहिक के रूप में भारतीय रेलवे पहले ट्रेनों का संचालन करती है, आगे चलकर उसे प्रतिदिन भी कर दिया जाता है और लोगों की डिमांड को देखते हुए उसे नियमित भी उस रूट पर परमानेंट के लिए भारतीय रेलवे कर देती है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा सुविधा मिलती है। तो फिलहाल इन 10 ट्रेन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।